हेलो बच्चे, कैसे हो? तो जहां तक हम लोगों का चल रहा था सवाल ITF इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोगों का ये चैप्टर बहुत बढ़िया से बन रहा होगा, बहुत इत्मीनान से बना रहे होगे और फार्मूला सब भी आप लोगों को कंप्लीट हो गया होगा। क्योंकि अभी जो हम लोगों का पूरा सवाल बन रहा है ये टोटली फार्मूला बेस्ड नहीं बन रहा है, और जितने भी आपके ये सवाल आने वाले हैं टोटल फार्मूला बेस्ड ही ठीक ना बन रहा है। तो एकदम बढ़िया से देख रहे होंगे ही आप, मुझे ये तो पूरा आप लोगों पे विश्वास है। और आप लोग थोड़ा सा इस विश्वास पे कायम भी रहना, ठीक ना, विश्वास बनाए रखना। और इस बात पे थोड़ा सा सबसे पहले एक सब्सक्राइब कर दें जो नए हैं, ताकि आपको सबसे पहले मेरा कोई भी वीडियो जाए तो आप तक पहुंच जाए। तो आइए एक बार हम लोग सवाल को देख रहे हैं। 5 का 5 नंबर है, तो 5 के 5 नंबर में जो आप देख रहे हो, एक सवाल को देखो एक बार, क्योंकि सवाल LHS और RHS दोनों आपको इत्मीनान से देखना चाहिए कि क्या क्या प्रूव करने के लिए बोल रहा है। तो LHS में जो हमको बोल रहा है 2 tan इनवर्स 1/5, देखो 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/4। एक अच्छा से देखिए, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग आया है सवाल में। यहाँ tan इनवर्स x नहीं है, उसके आगे क्या आ गया है 2, और उसके बाद tan इनवर्स 1/4। तो घबराना नहीं, ये भी फार्मूला आपको मैं 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला, एक साइन इनवर्स के रूप में, एक कॉस इनवर्स के रूप में और एक tan इनवर्स के रूप में बताया हूं। याद करो थोड़ा सा कि मैं जो सबसे लास्ट में फार्मूला 2 tan इनवर्स x का, यहाँ 2 tan इनवर्स x का फार्मूला आप लगा लीजिए, और 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स वाला फार्मूला, क्योंकि ये देखना है। देखो जैसे कि आपको मैं फार्मूला में लिखाया हूं 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला लिखाया हूं। एक तो सबसे पहले साइन इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरा फार्मूला कॉस के रूप में कॉस इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ होता 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस कितना एक्स स्क्वायर। और तीसरा फार्मूला लिखाया हूं tan इनवर्स के रूप में 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जरा गौर से देखो, इस 3 फार्मूला को मैंने लिखा है 2 tan इनवर्स x का, 2 tan इनवर्स x का। गौर से देखना एक बार, इसे ऐसा कर लो कि थोड़ा सा हम लोगों के माइंड में ही रहे कि 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला तुरंत अपने माइंड में उतार लो कि 2 tan इनवर्स x का, तो सर ने 3 फार्मूला बताया है, एक साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और दूसरा कॉस इनवर्स के रूप में कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और तीसरा फार्मूला tan इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब आपको सोचना है कि इस जगह इन 3 में से कौन फार्मूला का यूज करें। तो आप यहां देखो tan इनवर्स है, तो क्यों ना यहां भी हम लोग tan इनवर्स वाला ही फार्मूला लगा दें। बस इसको देख करके, क्योंकि ये भी tan इनवर्स में है, तो इसका भी फार्मूला मैं tan इनवर्स वाला ही लगा रहा हूं। तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला tan इनवर्स ये लगा रहा हूं 2x, तो 2 इंटू एक्स की जगह पे आप 1 क्या लिख लोगे 5। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं कि नहीं? tan इनवर्स ये जो 2x लिखा हूं, तो x तो आपका 1/5 है, तो 2 इंटू 1/5 x की जगह दीजिए, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स पे स्क्वायर। तो x पे स्क्वायर अगर है तो x तो आपका 1/5 है, तो क्यों ना हम यहाँ 1/5 पर क्या लिख दें होल स्क्वायर। तो अब बीच में किसका साइन है? प्लस का। tan इनवर्स 1/कितना 4 जो है वाली तो आ गई। अब इसको आप जो गुना है गुना कर लीजिए, जो जिनका जोड़ है जिनका जोड़ निकालेंगे, तो ये बनेगा आपका tan इनवर्स 2 इंटू 1 2/5 और डिवाइडेड बाय 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां होता 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां भी आप 1 माइनस देंगे, ठीक ना। tan इनवर्स में tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां 1 माइनस देंगे, 1 माइनस 1/5, तो 1 बाय क्या हो जाएगा 25 स्क्वायर कर दिए, 1 पे स्क्वायर 1/5 पे स्क्वायर 25, और प्लस कितना tan इनवर्स
1 बाय कितना हो, इस फॉर्मूला को मैं यहाँ घेर दे रहा हूं ताकि आपको डिस्टरबेंस कोई नहीं हो, दिक्कत नहीं हो। तो आइए क्यों ना यहाँ एक बार हम लोग इसका एलसीएम ले लें। टेन इनवर्स ये हो गया आपका 2 बार 5 और यहाँ एलसीएम लोगे तो 25 होगा और 25 माइनस क्या होगा 1। अब प्लस कितना है 10 इनवर्स 1 बाय कितना 4। यहां तक तो एकदम समझ में आ गई होगी, मुझे पूरा विश्वास है कि 2 बाय 5 और बिन का जोड़ है घटाव है तो कर दिए। जैसे एलसीएम ले लिए नीचे का 25 ही हुआ, 25 माइनस 1 हो गया। अब आप देखो कि ये आपका, इसको माइनस कर लेते हैं, 25 में से 1 गया तो बच जाएगा आपका ये 10 इनवर्स 2 बाय 5 और बार 24 बाय 25। यहां से नहीं, यहां लिख दिए, ये बन गया 10 इनवर्स 2 बाय 5 और ये जो 25 में से 1 गया 24/25 है, इसको आप जब गुना करोगे तो ये बन जाएगा आपका 25 बाय 24। नीचे वाले का ऊपर कर दिए, ठीक ना। जब संपूर्ण बटे को गुना करते हैं तो नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला 25 में से 1 गया 24 लिख दिए, प्लस कितना 10 इनवर्स 1 बाय कितना 4। एक बात करो, आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो, 5 5 जा 25, 2 इंटू 12 हो गया। तो ये बच गया आपका 10 इनवर्स 5 बाय 12 प्लस 10 इनवर्स 1 बाय कितना 4। देखो 10 इनवर्स 5 कैंसिल करके 5 1 जा 5 बाय 12 हो गया और प्लस 10 इनवर्स कितना 1 बाय 4। फिर तो ये आपका देखो रे बाबू आ गया। एक अच्छा से देखिए, इत्मीनान से देखिए, ये भी तो आपका 10 इनवर्स x जोड़ 10 इनवर्स y का फिर फार्मूला पकड़ लिया। तो 10 इनवर्स x जोड़ 10 इनवर्स y का फार्मूला लगा देंगे फिर इस जगह एकदम। देखिए इसीलिए यहाँ 10 इनवर्स वाला फार्मूला लगाए थे ताकि अब जब आगे आप लास्ट में जाओगे 10 इनवर्स x जोड़ 10 इनवर्स y आ जाएगा। तो आप जो फार्मूला जान रहे हैं 10 इनवर्स x प्लस कितना y, जो फार्मूला हम लोग जान रहे हैं बार बार, 10 इनवर्स x जोड़ 10 इनवर्स y का फार्मूला 10 इनवर्स x प्लस कितना y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू कितना y। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए इसका, 10 इनवर्स हो गया और ये जब एलसीएम लोगे 12 और 4 का एलसीएम तो 12 होगा, 12 12 को भागा दोगे 1 5 होगा प्लस कितना 3 डिवाइडेड बाय, अब यहां भी एलसीएम ले लीजिए, 12 और 4 पहले मल्टीप्लाई होगा, बच्चों के 48 हुआ तो 48 और माइनस कितना हो जाएगा 5। अब आप इसको एक बार और लिख सकते हो, 10 इनवर्स 5 3 कितना हो गया 8 बाय 12 और ये देखो संपूर्ण बटे को गुना जब करोगे नीचे वाला ऊपर जाएगा 48 बाय 43। बच्चों के क्या हो गया 48, तो ये बन गया आपका 10 इनवर्स 8 चौके कितना हुआ 32 बाय 43, 32 बाय कितना 43। यही तो आपको आरएचएस में था, तो आरएचएस ये आपका आ गया। और देखिए कि कितना इत्मीनान से क्या हो गया प्रूफ। तो घबराना नहीं, यहाँ 2 10 इनवर्स x है तो कोई बात नहीं, ये फार्मूला का आप जरूर यूज कर लेंगे। 10 इनवर्स 2x बाय 1 माइनस कितना x इसका। ध्यान रखना इस 3 फार्मूला का बहुत जगह तुमको यूज होगा। जब तुम इसके बाद जो हम लोग कैलकुलस में घुसेंगे डिफरेंशिएशन में, और जब उसके बाद इंटीग्रेशन में आओगे वहां तो और ज्यादा जरूरी होने वाली है, ठीक है। तो क्यों ना अभी, जैसे हम 3 बार बोले तो लग रहा है कि फार्मूला तो याद हो गया होगा कि 2 10 इनवर्स x का साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर 10 इनवर्स में तो 2x बाय 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर। बस इसी फार्मूला का यूज करो, ऐसा सवाल एकदम आसानी से बन जाता। और ऐसा सवाल बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा, एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए बहुत बेटर सवाल है। अब आ जाओ, इसके बाद जो एक और सवाल हम लोगों का है, सेम सम है, ठीक है, 6 नंबर में भी सेम है। मैं सोच रहा हूं क्यों ना ये भी आप लोगों के लिए बना दूं, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं कि ऐसा सवाल बहुतों बार पूछा हुआ है बोर्ड वाले ने, ठीक है। और जानते ही हो ऐसा सवाल अगर आता तो 5 नंबर से कम तो नहीं आएगा, ठीक है, या कभी कभी 2 नंबर में भी आता।
फिर देखोगे सेम सम आ रहा है आपका। सेम सम में फिर मैं एक सेम सम है 2 tan इनवर्स 1/2, टू tan इनवर्स 6 नंबर, फाइव का ही 6 नंबर है, 2 tan इनवर्स 1/2 plus tan inverse 1/7, 2 tan inverse 1/2 plus tan inverse 1/7 is equal to, प्रूफ में है tan inverse 31/17। एकदम देखो क्या इस सवाल में और उस सवाल में कोई भी फर्क है, जरा सा भी फर्क है नहीं। आपका जवाब होगा एकदम, तो सर वही प्रॉब्लम दे दिया है। एकदम बढ़िया से देखो, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू, प्रूव करना है tan इनवर्स 31/17। तो आप जब देखोगे इस सवाल को तो सेम सम आ गया जैसा बताए थे। तो आपको फार्मूला भी यहां है, देखो 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स वाला ही फार्मूला यहां भी लगा देंगे। पहले 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लगा लेना तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये नहीं करना डायरेक्ट कभी भूल से भी नहीं tan इनवर्स x जोड़, क्योंकि यहाँ 2 लगा हुआ है। तो पहले आपको 2 tan इनवर्स x वाला ही ये फार्मूला लगाना होगा। ऐसा लगाने से फिर जब आप लास्ट में जाओगे tan इनवर्स x जोड़ tan इनवर्स y का फार्मूला ये पकड़ेगा। तो आइए एक बार कर लें, 2 tan इनवर्स x का ये जो फार्मूला लिखाया हूं, tan इनवर्स 2 इंटू एक्स, ये देखो 2x है तो x तो आपका 1/2 है तो आप भी 1/2 डाल दें, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/2 का होल स्क्वायर। एकदम फार्मूला पे बैठा ली, 2x बाय 1 माइनस कितना, और बीच में कौन सा है प्लस, tan इनवर्स कितना है 1/7। अब ये दो और ये दो कैंसिल कर लीजिए तो ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स 1 अपॉन, ये तो 1 बच गया, 1 माइनस 1/4, और बीच में प्लस दे दो, tan इनवर्स 1 बाय कितना 7। आप इसको भी तोड़ लीजिए, tan इनवर्स 1 बाय, एलसीएम ले लो, कितना हुआ 4, एलसीएम कितना हो जाएगा 4, और 4 में से 1 को माइनस कर देंगे। देखो 4 माइनस 1, 4 और माइनस 1, तो 4 और माइनस 1, यहाँ एलसीएम लिए 4 हुआ, 1 और 4 का एलसीएम 4, और 4 माइनस 1, तो और बीच में किस क्या साइन दोगे, tan इनवर्स 1 बाय कितना 7। अब ये जो होल डिवाइडेड है, संपूर्ण बटे जो है, इसको जब गुना करेंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे, तो ये आपका बन जाएगा tan इनवर्स 4/3, 4 में से 1 जाएगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4/3 प्लस tan इनवर्स कितना 1/7। एकदम देखो फॉर्मूला ये पकड़ा कि नहीं, आप गौर से देखें कि tan इनवर्स x जोड़ tan इनवर्स y, फिर आ गया फॉर्मूला में tan इनवर्स x जोड़ tan इनवर्स y, तो फॉर्मूला यही वाला लगा लेंगे, tan इनवर्स x जोड़ tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला जानते हैं, तो tan इनवर्स x प्लस y, तो x के बदले 4/3 प्लस y के बदले आप क्या डाल देंगे 1/7, डिवाइडेड बाय 4/3, x प्लस कितना y, x प्लस कितना डालोगे y, और बाय 1 माइनस x इंटू कितना y, तो ये आपका आ जाएगा tan इनवर्स, एलसीएम ले लीजिए, 21 होगा, 3 7 जा 28 प्लस 7 3 जा, डिवाइडेड बाय, फिर एलसीएम नीचे का लोगे 21 ही होगा, 21 माइनस क्या हो जाएगा
21 क्या हो गया कैंसिल, तो ये आपका बन गया 10 इनवर्स 28 प्लस 3 क्या हो गया 31 डिवाइडेड बाय 21 में से 4 जाएगा तो 70। तो आपने देखा कि कितना आसान होता है ऐसा सवाल। बस एक चीज याद रखो, ठीक न, बिना प्रैक्टिस किए हुए आपको मैथ बनने वाला तो है नहीं। सिर्फ प्रैक्टिस करो, बाकी तो एसके झा आपके लिए कर रहे हैं, ठीक न। आप एकदम एसके झा की बातों को पूरा अच्छा से सुनो। आपका मैथ क्या है यार, कुछ नहीं है। मैथ तो आप बोले थे शुरू में ही कि आप चुटकी में बना दोगे, ठीक नहीं। तो चुटकी में बनाने के लिए आपको थोड़ा सा तो मेहनत करना ही होगा। बिना मेहनत का तो जो बोलोगे कुछ होने का सो तो होगा ही नहीं। थोड़ा सा मेहनत कर लो। एकदम देखो, आपको जो मैं ट्रिक बता रहा हूं एकदम आसान तरीका से कैसे बना लेते हैं, एकदम आसानी से लो यार। मैथ को पूरा आसानी से लो, आपका सवाल बनना ही है। तो आइए हम लोग फिर आगे की ओर बढ़ जा रहे हैं। एक और सवाल, ठीक ने, जो बिल्कुल आसान भी है, लेकिन ये सवाल बहुत भी है आप लोगों के लिए, बहुत भी है। मैं किस सेंस में बोलने जा रहा हूं कि ये सवाल आपके बोर्ड में बहुत बार पूछ दिया है, और इस सवाल में आप लोग एक छोटी गलती भी करते हो। एक छोटी क्या गलती करते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक छोटी गलती हम लोग कर बैठते हैं और जल्दी प्रूफ नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा, वहां फार्मूला में मैं जो लिखाया था फिर उसका एक बार रिवीजन कर रहा हूं। पहले सवाल को लिख लीजिए। सवाल में देखेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कहां आप लोग थोड़ी सी गलती करते हो, जो भयंकर मिस बन जाता और आप लोगों के लिए प्रूव होना ये क्या हो जाता, मुश्किल हो जाता। तो ध्यान से देखेंगे आप इस सवाल को। बहुत भी ब्याज सवाल है बाबू रे, इतनी भी ब्याज है कि पूछना ही क्या। एक मैं इस सवाल के विषय में, और इस सवाल में जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि आप इसमें थोड़ा सा मिस कर जाते हैं। अब देखो कहां मिस करते हैं हम लोग, यह देखेंगे। 10 इनवर्स फाइव का ही है क्वेश्चन नंबर ये 7। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक ने। इसमें देखो सवाल में क्या है, 10 इनवर्स 1 प्लस 10 इनवर्स 2 प्लस 10 इनवर्स 3। 10 इनवर्स क्या है 3। फिर से देखो सवाल को गौर करना, बहुत आसान है। 10 इनवर्स 1 प्लस 10 इनवर्स 2 प्लस 10 इनवर्स 3। इसमें थोड़ा सा मैं चेंजिंग कर रहा हूं। देखो इसके आरएचएस में है, सॉरी बराबर पाई प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, पाई, और कुछ दिया है टर। तो ऐसे ये जो बनाओगे पाई होगा, सेम वैसे ही बनेगा वो भी। तो आप देखिए यहाँ 10 इनवर्स 1 प्लस 10 इनवर्स 1 प्लस 10 इनवर्स 2 प्लस 10 इनवर्स 3 तो किसके बराबर प्रूफ करना है, पाई। अब तुम लोग ये सोच रहे होगे सर ऐसा सवाल तो बनाए हैं, क्या इसमें है, कर लेंगे 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फार्मूला। लेकिन बाबू जी उस जगह मैं 2 फार्मूला लिखा था 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का, और एक में कंडीशन, दोनों में कंडीशन भी दिया था। देख लो एक बार क्या कंडीशन लिखे थे, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स किसका y। तो फार्मूला में मैंने लिख दिया था 10 इनवर्स
एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस कितना एक्स वाई। और मैंने यहां लिखा था एक्स वाई जब लेस देन क्या हो जाए 1, ये कंडीशन ध्यान रखना। यह फॉर्मूला तब हम लगाएंगे जब x और y का जो गुणा होगा वह 1 से छोटा होगा। ध्यान दो, एक्स वाई इज लेस देन कितना 1। एक्स वाई ये फॉर्मूला तब वैलिड होता जब एक्स वाई इज लेस देन क्या हो 1। लेकिन यहां देखें x और y, इसमें ये फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि tan इनवर्स x जोड़ tan इनवर्स y का एक और मैं फॉर्मूला लिखा था कि आगे में पाई जोड़ देना। आगे में क्या लगा दोगे पाई, तब प्लस लिखोगे वही चीज tan इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस कितना एक्स वाई। गौर से देखो, ये भी tan इनवर्स x प्लस वाई का ही है, ये भी tan इनवर्स x प्लस। ये कंडीशन तब होता जब एक्स वाई ग्रेटर देन क्या हो जाए 1। ध्यान दो, दोनों फॉर्मूला ठीक नहीं, मतलब आपको यहां देख चेक करना होगा एक्स वाई क्या 1 से बड़ा हो रहा है, तब ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर एक्स वाई लेस देन 1 होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फिर से देखो, tan इनवर्स x जो tan इनवर्स y का फॉर्मूला तब ये लगाएंगे जब x से y को गुणा करेंगे तो यह 1 से छोटा होना चाहिए। तो यहां देखो x आपका 1 है और y आपका क्या है 2। तो 1 में जब 2 को गुणा करोगे, x y को गुणा करेंगे तो 2 होगा, जो 1 से क्या हो रहा है बड़ा। तो ये वाला फार्मूला आपको लगाना होगा इस जगह। कौन वाला फार्मूला? आगे में पाई लगाना होगा। एकदम चेक, ऐसे चेक भी करना चाहिए। फार्मूला जब लगाइए, इससे पहले जितना भी आप सवाल बनाए थे उसमें x और y को जब गुणा कीजिएगा तो वो ऑलवेज 1 से छोटा हो रहा था। यहां लेकिन x y, ये x और ये y 1 इंटू 2 2 हुआ, जो 1 से क्या हो रहा है बड़ा। तो आप ये फार्मूला का यूज करें तो लगा दीजिए tan इनवर्स x जो tan इनवर्स y का ये वाला फार्मूला लगाएंगे हम लोग। पाई, आगे में पाई डालना होगा, तब लिखेंगे प्लस tan इनवर्स x प्लस y, x की जगह 1 प्लस y बाय 1 माइनस 1 इंटू कितना 2, और प्लस क्या लिख दोगे बोलो, tan इनवर्स कितना 3। tan इनवर्स 3 बच गया था तो tan इनवर्स 3 लिख दिए। अब यहां आप देखिए, इसको सॉल्व कर लो तो ये बच जाएगा